आज की वीडियो स्पेसिफिक उनके लिए है जो बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। बीटा ब्लॉकर पॉइंट कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, कैसे लगाना है, क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली हो। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं इसी तरीके की आपको रोचक जानकारियाँ देती हूँ या एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से सिंपल प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। समस्या गंभीर हो तो हेल्थ टिप्स के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रीटमेंट के माध्यम से भी कंसल्ट करके आपके समस्या का समाधान करती हूँ। तो हेल्थ टिप्स वाली जो वीडियोस हैं वो मैं दूसरे चैनल पर डालती हूँ, वो है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो पहला तो आप ये करिए कि अर्चना दुबे हेल्थ लैब और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर दोनों को एक साथ आप क्या करेंगे, आप उसको कर लेंगे सब्सक्राइब। तो उसमें मैं इससे जुड़ी टिप्स देती हूँ और यहाँ पॉइंट की डिटेलिंग करती हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप अपना आराम से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अपनी जटिल समस्याओं के लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सामने नंबर है, यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब आ जाती हूँ आज के टॉपिक पर। टॉपिक है बीटा ब्लॉकर वाले सेम फंक्शन का एक्यूप्रेशर पॉइंट। लेकिन जो लोग बीटा ब्लॉकर के बारे में जानते नहीं, पहले उनको ये जानना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उनमें एक दवा बीटा ब्लॉकर भी दी जाती है। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या काम करता होगा, कैसे काम करता होगा, किन को दी जाती है, किन को नहीं दी जाती, और अगर अगर बिना जानकारी के ऐसे ही यूज़ कर लिया तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जब आपको ये जानकारी हो जाएगी तब आप एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट के भी कैसे यूज़ करने हैं वो भी समझ जाएंगे। तो बीटा ब्लॉकर क्या है? बीटा ब्लॉकर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की एक दवा है। जो कैसे काम करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। हार्ट को ऐसे समझें कि ये एक पानी को ऊपर चढ़ाने वाला पंप है। ठीक है, जैसे आपके फ्लैट्स होंगे, जो सबसे ऊपर के फ्लैट हैं उनमें पंप से पानी कैसे पहुंचता है, क्योंकि पाइप में जो पानी बह रहा है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर या 10th फ्लोर तक पहुंचा सके। जो ग्राउंड पे है या फर्स्ट फ्लोर तक मान लो जैसे तैसे पहुंचा देगा, लेकिन उसके ऊपर के लिए तो आपको पंप लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपका जो हार्ट है ये भी पंपिंग के माध्यम से आपके पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई पहुंचाता है। अगर किसी कारण से पंप की क्षमता में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करता है, या किसी बीमारी के तहत इसमें कोई गाढ़ापन आ जाए आपके ब्लड में, तो पंप को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पंप आपका तकलीफ में आ जाएगा। तो क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होने लगेगी, हार्ट में तकलीफ होगी तो अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके एंजाइना वगैरह शुरू हो जाता है। तो जो बीटा ब्लॉकर है ये काम क्या करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है। जो हाई प्रेशर है उसको रिलीज़ कर देता है। अब ये प्रेशर कैसे रिलीज़ करता होगा, तो ये दो स्टेज पे काम करता है। पहला काम करता है जो हार्ट की पंपिंग है उस पे काम करता है, यानी हार्ट की जो पंपिंग की अपनी क्षमता है ना, कैपेसिटी है, उसको थोड़ा सा धीरे कर देता है, हार्ट रेट को कम कर देगा। इतना कम नहीं कि आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन हार्ट रेट को कंट्रोल कर देता है। और दूसरा काम करता है, इधर से ये प्रेशर कम हो गया और उधर दूसरे लेवल पे जाता है ये ब्लड वेसल्स पे, तो ब्लड वेसल्स को जाके थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है। तो जब डायलेट हो गया तो बिना प्रेशर के आसानी से आगे चीज़ें निकल गई। जैसे दरवाज़ा अगर बंद हो, सकरा हो, तो आप उसमें प्रेशर के साथ जाएंगे, है ना, घुसते हुए जाएंगे, रगड़ खाते हुए जाएंगे। और अगर वही दरवाज़ा आपका चौड़ा हो जाए तो आप बिना प्रेशर के आसानी से बिना चोट के पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी काम करता है। तो पहला काम कहाँ करता है, हार्ट के पंपिंग पर, दूसरा काम कहाँ करता है, ब्लड के वेसल्स पर। और बीटा ब्लॉकर, ब्लॉक ये क्या है, तो ये एक्चुअली क्या करता है, जो हमारे शरीर के हार्मोन हैं वो, उसका नाम है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, दोनों एक ही नाम है, चाहे एपिनेफ्रिन कहिए चाहे एड्रेनालिन कहिए।
एक्चुअली ये उसको कम करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जो हमारे शरीर में किडनी होती, किडनी के ऊपर एक टोपी होती है ना, टोपी जैसा छोटा सा, उसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर को कम करने का काम, बैलेंस करने का काम करता है। तो ये उस पे जाके काम करता है, उसको कम कर देता है, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये काम करता रहे, अच्छे से रेगुलेशन में बना रहे। अब ये बीटा ब्लॉकर किसको दिया जाता होगा? ये बीटा ब्लॉकर आपने देख लिया कि हाँ, जब ब्लड प्रेशर हाई है तो दिया जाएगा, लेकिन कैसे पेशेंट को? मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ कर के बीपी हाई है, या कोई और शुगर वगैरह ऐसे पेशेंट में हाई है, तो ऐसा नहीं कि केवल एक अकेले बीटा ब्लॉकर हमेशा काम करेगा, इसके साथ और भी सिचुएशंस आ सकती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है बीटा ब्लॉकर, वो यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट में, एंजाइना वगैरह आ रहा है, या ओवरवर्कड हार्ट है, हार्ट ज़्यादा बोझ में काम कर रहा है, प्रेशराइज्ड है, तब किया जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट में काम करता है, जिसे एरिथमिया कहते हैं। माइग्रेन में भी दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि माइग्रेन में भी क्या होता है, कंजस्टेड ब्लड वेसल के कारण वहाँ प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होकर प्रेशर क्रिएट होता है और माइग्रेन होता है। तो ऐसे केसेस में भी इसे दिया जाता है। लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना डोज के अपने से कोई नहीं लेता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चेकअप कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए या साइड इफ़ेक्ट इसके हो जाए, अगर मर्जी से ले रहे हैं, या इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं लेते हैं कि आप चले गए सीधे मेडिकल काउंटर पे और बोल दिया कि हमें भाई एक बीटा ब्लॉकर दे दो, है ना, तो अगर इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ तो क्या होगा? अगर इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ तो आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपके नमनेस आ सकती है, पैर ठंडे हो सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, तो ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ गई, है ना, जो फोर्स पड़ रहा था वो नहीं पड़ रहा है, बचाने के लिए किया था, लेकिन यहाँ साइड इफ़ेक्ट होके एंजाइटी, डिप्रेशन, कभी कहीं आपको वेट गेन के केसेस मिल सकते हैं, तो ये होता है। तो ये किसका फंक्शन हुआ? बीटा ब्लॉकर के। सेम ऐसा ही फंक्शन वाला एक आपके एक्यूप्रेशर में पॉइंट है, पेरिकार्डियम का 7 नंबर। वैसे तो पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ द हार्ट होती है, लेकिन ये जो मेरिडियन है पेरिकार्डियम की, ये हार्ट को, ये आपके पेरिकार्डियम को भी और साथ में ब्रेन को, इन तीनों को सप्लाई देती है। तो जैसे एक एज बढ़ती जाती है ना, तो उसमें आर्टरीज अपने आप कड़ी हो जाती है। कोई भी सामान आप घर में लेके आए, कोई पाइप लेके आए घर में, उसको रख दिया वैसे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कड़ी पड़ने लगती है। जितनी फ्लैक्सिबिलिटी स्टार्टिंग में थी, न्यू में थी, वो वैसे नहीं रह जाती। सेम ऐसे ही हमारे ब्लड वेसल की स्थिति है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, इसके अलावा भी हमारी एजिंग, इसकी वजह से हमारी जो वेसल्स हैं उनमें कड़ापन आने लगता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, कि धमनी हमारी कड़ी पड़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपको नमनेस है पैरों में, चल, बहुत सारी इसकी तो बड़ी वैरायटी हैं, चलते समय थकान है, कमज़ोरी है, ब्लॉकेजेस आ जाना, सीने में भारीपन होना, एंजाइना के अटैक्स आना, हार्ट के अटैक्स आना, इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जब एक एज होने लगती है 60s के बाद, तब इस पॉइंट को एक सेफ्टी के रूप में पेशेंट यूज़ किया करते थे। तो इसको क्या करना होता है और ये कैसे काम करता है? तो मैंने बताया कि हार्ट के क्षमता को थोड़ा रिड्यूस करके और ब्लड वेसल में जो कड़ापन है उसको थोड़ा डायलेट करके वहाँ पे काम करता है। क्यों काम करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि ये पेरिकार्डियम का अर्थ पॉइंट है। अर्थ का मतलब हो गया मिट्टी जैसी कोई चीज़। अगर कीचड़ आपके ब्लड वेसल में चल रहा हो, यानी कोलेस्ट्रॉल चढ़ रहा हो या कुछ और भी फैक्टर चल रहे हों, उसकी वजह से अगर उसमें चलने में बाधा आ रही है, तो ये ह्यूमिडिटी को कम कर देता है, तो ये फ्री फ्लोइंग काम हो जाता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अब इस पॉइंट को बीटा ब्लॉकर के तौर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कौन यूज़ कर सकता है? जिनकी एज ज़्यादा है और जिन्हें थोड़ा भी चलने में सांस वगैरह चढ़ने लगती है और पैरों में नमनेस आ जाती है, थकान जल्दी हो जाता है और परेशान रहते हैं, वह इरेगुलर हार्ट बीट होने लगती है, तो वो ये पॉइंट लगा सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अभी
वो ये याद रखना है कि एक अकेला बीटा ब्लॉकर ही नहीं दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में, या एक बीटा ब्लॉकर ही हमेशा नहीं दिया जाता, उसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं और कई दवाइयों के साथ भी मिक्स करके दिया जाता है। जब पता हो कि जो पेशेंट है उसको कोलेस्ट्रॉल है या उसको हाई ब्लड प्रेशर के साथ में डायबिटीज़ है, और क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके, और क्या क्या हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को भी कंसीडर करके तब दिया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि एक अकेला पॉइंट अगर लगाया तो बस हमारी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल गई। हाँ, ये बीटा ब्लॉकर की तरह काम करता है, आप इसको इनिशियली यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, तो हमेशा की तरह दो तरीके, बाई कलर बाई मैग्नेट। अगर कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर है स्केच पेन का, जो स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाती है। इसको उठाना है इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल सामने, एकदम सिंपल लोकेशन है, यहीं पर आपको स्केच पेन से एक छोटा सा डॉट बनाकर छोड़ देना है। अब ये धीरे 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 जो हार्ट में एक प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को नॉर्मलाइज करता रहेगा और आपको एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। जो लोग पहले से बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं वो अपना ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं नेचुरल वे में आने के लिए, और जो बीटा ब्लॉकर वगैरह नहीं यूज़ करते वो सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ में अपने बीपी वगैरह को मॉनिटर करते हुए, ताकि उन्हें इसका इफेक्ट भी दिखाई दे। दूसरा, पहला कलर हो गया, दूसरा है मैग्नेट का। तो मैग्नेट हमारे इस तरीके के होते हैं, एक तरफ वाइट येलो और दूसरी साइड में वाइट होता है। इसको हमें लगाना होता है एक टेप की सहायता से, इस तरीके का टेप होता है और मैग्नेट आपने देख लिया, इसको ऐसे चिपकाया जाता है। ये आपको सफ़ेद दिख रहा है तो पीछे क्या होगा, येलो होगा, है ना, वाइट, पीला। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही सामने जैसे कलर लगाया था ठीक वैसे ही दोनों में चिपका लेते हैं और चिपका के छोड़ देते हैं। कलर तो मिल गया स्टेशनरी की शॉप पर, ये कहाँ मिलेगा, तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो सामने ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। तो इसको आप लगाइए कुछ दिनों तक, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, और अपने आप में खुद ही चेंज देखिए कि जो आपको थोड़ा भी चलने में सांस फूलती थी, जो घबराहट होने लगती थी, बात बात में आपको डिप्रेशन जैसा फील होता था, वो अब नहीं हो रहा है और आपको आराम मिल गया। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी बीटा ब्लॉकर जैसे जटिल विषय पर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ख़ास तौर पर उन्हें जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।